अगर प्लांट्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन फ्राहम करने वाला कोई प्लांट है तो ये वाले प्लांट्स हैं, जो कि मैंने फ्रूट वाली टोकरी में लगाए हुए हैं। 2 टोकरियों में पिछले साल चंद ब्रांचेज़ लगाई थी, तो अभी 1 साल के अंदर इन दोनों फ्रूट वाली टोकरीज़ में इतनी ब्रांचेज़ का इजाफा हुआ है कि ये गमले छोटे पड़ चुके हैं। एक तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि स्नेक प्लांट का गमला कैसे बदलना है, और इसके साथ साथ आपसे ये भी शेयर करूँगा बेहतरीन और साजगार मिट्टी कैसी होनी चाहिए, गमला कैसा होना चाहिए और किस किस्म की खादें अप्लाई करनी चाहिए। ये तमाम बातें आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसे स्नेक प्लांट इसलिए कहा जाता है, इसकी पत्तियों की जो शेप है ये एक स्नेक नुमा नज़र आती है, इसलिए इसे स्नेक प्लांट कहते हैं। इसका शुमार इंडोर प्लांट्स में होता है। इंडोर प्लांट्स वो होते हैं जो कम रोशनी में, कम पानी में, कम खादों में ग्रो करते हैं। अगर स्नेक प्लांट्स के बेनिफिट्स को देखा जाए, इसकी क्वालिटीज़ को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है। जैसा कि इसे महीने 2 महीने में 1 मरतबा खाद दें तो काफ़ी है, हफ्ते में 1 मरतबा पानी दे दें काफ़ी है। स्नेक प्लांट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन फ्राहम करता है और एयर के अंदर जो पोल्यूशन होती है उसे भी क्लीन करता है, यानी कि आप कह सकते हैं ये एयर फिल्टर प्लांट है। तो चलिए अब ये जानते हैं स्नेक प्लांट को दीगर गमलों में कैसे ट्रांसप्लांट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जिस तरह ये पुराना गमला है, या तो इसे तोड़ सकते हैं या इसके अलावा साइडों से मिट्टी नरम करके इन पौधों को मिट्टी समेत बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, इन तमाम पौधों को इकट्ठा करके लगा लें या 3-3, 4-4 इस तरह ब्रांचेज आगे मुख्तलिफ गमलों में लगा सकते हैं, या एक ब्रांच को भी अलग अलग करके लगा सकते हैं। अगर आप अलग अलग ब्रांचेस करके लगाना चाहते हैं तो फिर नरम हाथों से आपने इस तरह मिट्टी को हटाना है। मिट्टी को हटाने के बाद ये देखें, जिस तरह ये जड़ नज़र आ रही है, इस हिस्से से छुरी की मदद से आपने ऐसे कट कर देना है। ये देखें यहाँ से, अभी ये जो रूट्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ से डेवलपमेंट दोबारा से शुरू हो जाएगी। अगर बिलफर्ज इसकी जड़ों के अंदर फंगस वगैरह होती, ब्लैक होती या जड़ें गली होती, तो फिर हमें क्या करना था, फंजीसाइड के अंदर इन जड़ों को वॉश करना था। इसी तरह और भी पौधे अलग कर लेते हैं। ये देखें, जिस तरह मैंने दूसरी ब्रांच निकाली है, अभी ये ब्रांच मैं ज़ाया करने वाला हूँ। जो नई ब्रांच बन रही है इसे मैं नए गमले में लगा दूँगा। तो क्या करना है, ये देखें, यहाँ से रख के आपने कैंची या कटर वगैरह की या छुरी की मदद से आपने इस तरह कट कर लेना है, और जो ब्रांचेज नए गमलों में लगानी है आपने इस तरह अलग अलग कर लेनी है। अभी हम उन ब्रांचेस को अलग कर चुके हैं जिनकी पत्तियाँ ऊपर से बिल्कुल ठीक हैं, फंगस से महफूज हैं, और हमने कट भी नहीं की, इनकी शेप भी ख़राब नहीं हुई। तो अभी हमने अगला स्टेप फॉलो क्या करना है, इन नए स्नेक प्लांट के लिए गमले और मिट्टी का इंतखाब करना है। आपके पास ऑप्शन है, इस तरह के ग्रो बैग के अंदर भी आप स्नेक प्लांट को लगा सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से ग्रो होंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि इस तरह के जो प्लास्टिक के गमले हैं उनके अंदर भी आप स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। इसके बाद मरहला मिट्टी का, तो मैं तो इस पुरानी मिट्टी को छान के दोबारा यूज़ करूँगा। अगर आप नई मिट्टी तैयार करें तो उसके लिए मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। 50% मिट्टी होनी चाहिए, 30% गोबर की कंपोस्ट और 10% आप या 20% रेत ऐड कर लें, और हो सके तो थोड़ी सी बजरी भी ऐड कर लें, ताकि मिट्टी के अंदर एक खलासा स्पेस सा हमेशा रहे। अगर ऑलरेडी आपके पास इस तरह रेतली मिट्टी, नरम बुरबरी मिट्टी है, तो फिर आपको कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक छानना लगाना है, यही मिट्टी साफ़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने 1 मरतबा छानना लगाया, मिट्टी बेहतरीन साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो अब हमने सिंपल सा ये काम करना है, गमलों के अंदर ये मिट्टी थोड़ी सी डाल लेनी है, तकरीबन आप समझ लें कि 70% गमले का भरना है। उसके बाद बारी आ जाती है स्नेक प्लांट की जो ब्रांचेज़ हैं उन्हें कैसे लगाना है। उसके लिए सिंपल सा काम करना है, हाथ की मदद से सेंटर वाले हिस्से से इस तरह एक होल बना लेना है। होल गहरा नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमने इतना ही होल बनाना है कि ये जो हिस्सा है ना ब्रांच का आखिरी, इससे ज़्यादा हमने मिट्टी के अंदर नहीं दबाना। और उसके बाद क्या करना है, दोबारा फिर मिट्टी डाल के हाथ की मदद से, ये देखें, इस तरह साइडों से मिट्टी थोड़ी सी पंच करते हैं ताकि ब्रांचेज़ अपनी जगह पर स्ट्रेट खड़ी रहें। और जितनी भी ब्रांचेज़ हैं इनके साथ मिट्टी को इकट्ठा कर देना है, यानी कि पानी लगाएं, डायरेक्ट यहाँ पर पानी नहीं लगना चाहिए, पानी इधर ही रहना चाहिए, यानी कि मिट्टी से जड़ें पानी पकड़ें, ना कि
स्टैम्प भी पानी में भीगे और डायरेक्ट जड़ें भी भीगे, इस तरह फंगस भी लगती है, जड़ें भी गल जाती हैं। सिर्फ आपने ये ज़हन में रखना है। अब इसके बाद बारी आ जाती है पानी लगाने की। पानी आपने इतना लगाना है कि जहाँ तक जड़ें हैं कम से कम वहाँ तक पानी जाए, ज़्यादा पानी नहीं लगाना। और दूसरे नंबर पर एक मरतबा पानी लगाएं तो कम से कम 4-5 दिन का वक्फा दें। मज़ीद इसके अलावा पौधों को उठा के शेडी एरिया में रखें, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े बल्कि इनडायरेक्ट सनलाइट की रोशनी पड़नी चाहिए। आपने देखा कितना सिंपल सा ये तरीका है, फार्मूला है। हमने नए गमले तैयार कर लिए हैं स्नेक प्लांट के 5 मिनट के अंदर। अब बात करते हैं स्नेक प्लांट की। ये जो ब्रांचेज़ हैं ये ब्राउन क्यों होती हैं, ऊपर से कट करें तो क्या होता है। अगर स्नेक प्लांट की कोई ब्रांच ख़राब हो जाए, आप उसे कट करते हैं ऊपर से, तो वो दोबारा यहाँ से ग्रो नहीं होगी। फिर इसके बाद एक प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ से कट लग जाते हैं। कट लगने की एक बड़ी वजह ये होती है, जब हम ओवर वाटरिंग करें तो पत्तियों के अंदर पानी का फ़्लो ज़्यादा होता है, तो कोशिश करें कि पानी कम से कम दें। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा, जिस तरह ये मैंने ब्रांच निकाली है, ये तो खड़ी है। बाज़ ब्रांचेज़ ऐसी होती हैं कि ऐसे नीचे गिर जाती हैं। उसके पीछे भी यही वजह होती है कि हम ओवर वाटरिंग करते हैं, पत्तियों के अंदर वाटर का फ़्लो ज़्यादा होता है, पत्तियाँ नरम पड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। दूसरी वजह ये भी होती है कि कैल्शियम की कमी होगी, वो ब्रांचेज़ कमज़ोर पड़ जाएंगी। फिर इसके बाद एक प्रॉब्लम और ये भी आती है कि ब्रांचेज़ और पत्तियाँ जो हैं इस तरह गलना शुरू हो जाती हैं, ब्लैक होती हैं, ड्राई हो जाती हैं। इसके पीछे 2 रीज़न्स होती हैं, जैसा कि नंबर 1 फंगिस का अटैक हो तब ये मसला पैदा होता है, और ओवर टेम्परेचर हो तब ये मसला पैदा होता है। तो कोशिश करें ऐसी लोकेशन पर रखें जहाँ सुबह सवेरे घंटा धूप पड़ती हो और बाकी शेडी एरिया हो जाए। इसके लिए बहुत हैवी डोज फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी लाइट सी फर्टिलाइज़र है जो होममेड है, ऑर्गेनिक है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद इसके अलावा जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स में आ जाती है, SOP 05234 है, या NPK 1010 है, या NPK 2020 है, या ऑर्गेनिक में NPK लिक्विड मिलते हैं, कोई भी आप अप्लाई करके पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। वीडियो के आखिर में एक छोटी सी सजेशन यही है कि अगर आप पौधे लगा रहे हैं, स्नेक प्लांट नहीं लगाया हुआ, आप इसे अपने घर में ज़रूर जगा दें, आपको अच्छा लगेगा। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, लाइक कर दें। कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।